हेलो दोस्तों, आज हम हाल ही में रिलीज हुई मलयालम मूवी रोंद की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। यह मूवी केवल एक रात की कहानी है जिसकी शुरुआत पुलिस हेडक्वार्टर से होती है, जहां कुछ पुलिस वाले एक व्यक्ति को किसी पुलिस अधिकारी के सामने पेश करते हैं। वहां हमें पता चलता है कि वह व्यक्ति किसी भयानक केस में फंस चुका है, लेकिन उसकी बातों से लगता है कि वह निर्दोष है। लेकिन पुलिस अधिकारी उसको जबरदस्ती फंसाना चाहता है। आगे वो पुलिस अधिकारी से विनती करता है कि आप मुझे बचा लीजिए। एंड फिर पुलिस वाले उसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते हैं, जिस दौरान सीन हाईवे का होता है, जिस पर बिखरे खून को कुछ पुलिस वाले साफ कर रहे होते हैं। एंड फिर सीन पास्ट में दीनाना नाम के पुलिस वाले का होता है, जो ड्यूटी पर जाने से पहले अपनी बेटी को बाइक पर घुमाते हुए उसके लिए सा क्लास की टोपी और चमकता स्टार दिलाने की बात करता है। एंड फिर कुछ देर घुमाने के बाद वह अपनी बेटी को अपनी पत्नी और माँ को सौंप देता है। तभी उसके सर का फोन आता है, जो उसे बताती है कि जल्दी आओ, आज पायलट की ड्यूटी है। असल में पायलट ड्यूटी का मतलब पेट्रोलिंग करना या किसी बड़े अधिकारी को बॉर्डर तक सुरक्षा प्रदान करना होता है। एंड फिर सीन धर्मशाला पुलिस थाने का होता है, जहां थाने में पहुंचकर दीनाना पहले अपनी ड्यूटी लगवाता है। वहां हमें पता चलता है कि दीनाना की ड्यूटी एक सीनियर योहानन के साथ जिप्सी चलाने की है। दीनाना के पहुंचते ही एक सीनियर योहानन को जल्दी ड्यूटी पर आने को कहता है। तब हमें पता चलता है कि योहानन तो अपने लंच के लिए फिश करी बना रहा है, जहां उसकी पत्नी उसका फ़ोन चेक करते हुए उससे पूछती है कि यह लोग तुम्हारी ही ड्यूटी रात में क्यों लगाते हैं। असल में योहानन की पत्नी उसके कैरेक्टर पर शक करती थी। उसे लगता था कि उसका संबंध किसी महिला से है, लेकिन योहानन सब कुछ क्लियर कर देता है, जिसके बाद वह ड्यूटी के लिए निकल जाता है। एंड फिर योहानन पुलिस थाने पहुंच जाता है, जहां एसएओ कुछ शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को पकड़कर थाने लाता है और सभी पुलिस वालों को आर्डर देता है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को छोड़ना नहीं है। जिसके बाद दीनाना योहानन को लेकर पेट्रोलिंग पर निकल जाता है। दीनाना योहानन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि वह हर समय उसे डांटता रहता था। आगे नाके पर दीनाना एक लॉटरी टिकट खरीदता है। उसे लगता है कि कभी ना कभी उसकी किस्मत ज़रूर खिलेगी। आगे कंट्रोल रूम से उन्हें वायरलेस पर बहुत से ऑर्डर्स मिलते हैं, जिनकी वह जांच पड़ताल करते हैं। एंड फिर आगे स्कूल के रास्ते में कुछ लफंगे खड़े होते हैं, जो दीनाना के पूछने पर बदतमीज़ी से बातें करने लगती हैं, जिस पर योहानन उन्हें धमकाते हुए वहाँ से भगा देता है। एंड फिर वे लोग एक पार्क वाली जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ एक पास्टर ईसा मसीह का उपदेश दे रहा होता है, जो योहानन को देखते ही उसके पास आने लगता है। योहानन को लगता है कि पास्टर उसे देर तक पकाएगा, इसलिए उसे पीछा छुड़ाने के लिए वह झूठ बोल देता है कि पहले मैं रिश्वत लेता था, शराब पीता था और शहर की बहुत सारी औरतों के साथ अय्याशी भी करता था। लेकिन एक दिन आप जैसा कोई उपदेश देने वाला मिला, जिसके प्रभाव से मैंने सारे गलत काम करना बंद कर दिया। योहानन की बातों से पास्टर खुश हो जाते हैं और उसकी सारी बुरी आदतों के बारे में सबको बताने लगता है, जिसे सुनकर योहानन शर्मिंदा होकर दीनाना से गाड़ी निकालने को कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसकी पत्नी को यह सारी बातें पता चल गई तो वह उसके ऊपर से विश्वास करना छोड़ देगी। एंड फिर अंधेरा हो जाता है, जहां एक घर के पास कुछ भीड़ दिखती है। एंड फिर पुलिस की गाड़ी दिखते ही कुछ लोग वहां से भागने लगते हैं। पूछने पर वहां पता चलता है कि भागने वाले लोग वेरेकल गांव से आए थे, जिनके घर की लड़की की अगले हफ्ते शादी होने वाली है। उनका कहना है कि उनकी बेटी मेरे बेटे नवीन के साथ भागी है, जो वायरिंग का काम करता है, और इस टाइम वह अपने दोस्तों के साथ है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। सारी बात सुनकर योहानन उस व्यक्ति से कहता है कि अगर उनके बारे में कंप्लेंट लिखवानी है तो उसे थाने आना पड़ेगा, और अगर लड़का और लड़की के बारे में कुछ भी पता चले
तो हमें ज़रूर बताना, नहीं तो तुम बुरे फंस जाओगे। एंड फिर उन्हें कंट्रोल रूम से एक लड़की के लापता होने की सूचना मैथ्यू नाम के व्यक्ति से मिलती है, जिसके बाद वह उस मैथ्यू नाम के व्यक्ति के घर जाती है, जहां हमें पता चलता है कि नवीन के घर जो लड़का जुआ लड़की भगाने के केस में धमकाने गया था, यह उसी का घर है। वहां एक महिला बाहर आती है, जिनसे दीनाना मैथ्यू को बुलाने को कहता है, लेकिन वह महिला उसे बुलाने से मना करती है। तभी जुगाल बाहर आता है, जो दीनाना से बहस कर लेता है, जिस पर बचाव करते हुए यूहानन महिला से मैथ्यू को बाहर बुलाकर सब कुछ क्लियर करने को कहता है कि लड़की घर पे है या गायब है। जिसके बाद वह महिला अंदर जाती है और अपने पति मैथ्यू को डांटती है कि मैं नहीं चाहती थी कि पूरे शहर को पता चले कि हमारी लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई है। जाओ बाहर और पुलिस वालों को बता देना कि हमारी लड़की घर पर ही है। एंड फिर वह महिला अपनी बेटी को खोजने के लिए अपने बेटे जीनू को बुलाती है। एंड फिर मैथ्यू बाहर जाकर अपनी पत्नी द्वारा कही हुई सारी बातों को पुलिस वालों को बता देता है। कुछ देर बाद सीन हाईवे का होता है, जहां एक फादर की गाड़ी को कुछ लड़कों ने धक्का मार दिया था। जिसके बाद दीनाना उन लड़कों को चेक करता है तो पता चलता है कि उन्होंने शराब पी रखी है और वे लड़के यूके जाना चाहते हैं। इसलिए यूहानन उन पर दया दिखाते हुए उन लड़कों से फादर की गाड़ी की मरम्मत कराने के लिए $10,000 उन्हें दिलवाकर छोड़ देता है। लेकिन तभी पता चलता है कि फादर ने भी थोड़ी बहुत ड्रिंक की है, इसलिए यूहानन वह पैसे उनसे छोड़ने के बदले में ले लेता है। एंड फिर सीन यूहानन के हेड का होता है, जिनके पूछने पर यूहानन वराइकल की लड़की और नवीन नाम के लड़के के भागने की न्यूज़ बताता है। आगे उन्हें एक सनकी का केस मिलता है, जिसने अपनी छोटी बच्ची को ड्रम में कैद करके रखा था। वे उसे रेस्क्यू करते हैं, लेकिन इस रेस्क्यू के दौरान वह सनकी दीनाना की जान लेने ही वाला था कि यूहानन उसे बचा लेता है। आगे उन्हें एक कार में 2 लड़के मिलते हैं, जिनमें से एक लड़का जीनू उसी महिला का था जिसकी लड़की भागी थी। यूहानन उनसे पूछताछ करता है और उनकी डिटेल लेकर उन्हें मेन रोड तक गाइड करते हुए अपने पीछे चलने को कहता है। असल में वह जीनू आज ही दुबई से आया था, जो अपने दोस्त का रात में खड़ा होकर इंतजार कर रहा था। आगे उन्हें खंडहर की तरफ एक लड़की भागते हुए दिखती है, जिनके पीछे जाने पर उन्हें लड़की के साथ एक लड़का भी मिलता है। असल में यह लड़की जिंसी थी, जो नवीन के साथ नहीं बल्कि उसके दोस्त रोशन के साथ भागी थी। नवीन ने तो इनकी भगाने में मदद की थी। आगे यूहानन उनसे कलकोट में शादी करवाने की बात कहता है और थाने ले जाता है। इसी बीच दीनाना की बच्ची की ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, जिसका इलाज करवाने यूहानन भी दीनाना के साथ जाता है। आगे एक व्यक्ति कंप्लेन करता है कि कुछ लोग उसके घर आए और उसके भाई के बेटे अरुण को ज़बरदस्ती उठाकर ले गए। जिसके बाद यूहानन और दीनाना वहां पूछताछ के लिए जाती हैं, जहां उन्हें उठाने वालों की गाड़ी का नंबर मिलता है। एंड फिर जिंसी से पूछने पर पता चलता है कि वह नंबर तो उसके भाई जीनू के दोस्त का है, जो कि एक जिप्सी का है। और हमें यह भी पता चलता है कि अरुण नवीन का दोस्त है। जिसके तुरंत बाद यूहानन जिंसी के भाई को कॉल करता है। एंड फिर सीन जिंसी के भाई जीनू का होता है, जिसने नवीन और अरुण को गाड़ी में कैद करके रखा था, जो उन्हें धमकाते हुए जिंसी के बारे में पूछ रहा था। वो यूहानन का कॉल रिसीव करता है। बात करने पर जीनू बताता है कि अगर मेरी बहन नहीं मिली तो मैं नवीन को मार दूंगा, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि मेरी बहन किसी झोपड़े वाले के साथ भागे। तब यूहानन वीडियो कॉल पर उसे उसकी बहन को दिखाता है और कहता है कि तुम उसे लेकर थाने आओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। लेकिन इस बीच नवीन मरने की एक्टिंग करके जीनू की कैद से फरार हो जाता है और फिर सुबह हो जाती है। तभी यूहानन
जीनू को फ़ोन करता है और कहता है कि आधे घंटे में तुम दोनों को लेकर आओ, जिस पर जीनू बताता है कि नवीन भाग गया है सर, अरुण को मैं लेकर आता हूँ। एंड फिर सीन थाने का होता है, जहाँ जिंसी की माँ और जुआ जिंसी को लेने आते हैं। तभी योहानन उन्हें कोर्ट ले जाने के बाद छोड़ने को बोलता है, जिसके बाद उनमें बहस हो जाती है। एंड फिर योहानन और दीनाना की ड्यूटी ख़त्म हो जाती है और वे दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब जिंसी का केस समाप्त हो चुका है, लेकिन उसके कुछ देर बाद पता चलता है कि नवीन की मौत हो चुकी है। एंड फिर सीन जीनू के साथ उसके दोस्तों का होता है, जिनसे मिलने योहानन का हेड आता है, जो उनसे सब कुछ पूछता है और कहता है कि जैसा मैं कहूँगा वैसा ही तुम्हें करना होगा, नहीं तो तुम सब जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। एंड फिर सीन योहानन के घर टीवी का होता है, जिस पर न्यूज़ आती है कि पिछले महीने प्रवीण सिंह और माइकल नाम के पुलिस अधिकारी ने एक दलित की हत्या की थी और उस हत्या के 1 महीने के अंदर भी योहानन और दीनाना ने मिलकर एक दलित नवीन की भी हत्या करवाई है। क्या पुलिस वाले ही दरिंदा बन गए हैं? और फिर वह क्लिप दिखाई जाती है जिसमें योहानन जीनू मतलब हत्यारे की गाड़ी को मेन रोड तक छोड़ रहा था और उसे सब कुछ सेटल करने की बातें कर रहा था। आगे दीनाना हेड के सामने रोते हुए कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। एंड फिर सीन हेड का होता है, जो योहानन से पूछताछ करता है, जो सीन मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। योहानन हेड से कहता है कि मुझे तो लगता है कि आप हमें फंसाना चाहती हैं, क्योंकि इतना जल्दी हमारा वीडियो और ऑडियो क्लिप न्यूज़ वालों को कैसे मिल गया। आगे दोनों का अलग अलग स्टेटमेंट लिया जाता है। आगे उनका हेड और एक पुलिस वाला मिलकर दीनाना को भड़का देते हैं कि योहानन सारे आरोप तुम्हारे ऊपर डालते हुए तुम्हें फंसाने वाला है, जिसे सुनकर दीनाना स्टेटमेंट में सारे आरोप योहानन पर डाल देता है और खुद भी जुर्म कबूल कर लेता है। एंड फिर दोनों एक साथ बैठते हैं, जहां योहानन दीनाना से उसकी बेटी का हाल चाल पूछता है, जिस पर दीनाना कहता है कि तुम बच जाओगे क्या, जिस पर योहानन कहता है कि यह हेड की चाल थी हमें फंसाने की, तुम कैसे भोले भाले पुलिस वाले हो जो पुलिसिंग को समझ नहीं पाए। एंड फिर जीनू और उसके दोस्तों के साथ योहानन और दीनाना भी दोषी करार दिए जाती हैं। दीनाना की गलती से अब योहानन भी फंस चुका था, जिसका गिल्ट दीनाना को था, इसलिए वह वहां से भागने लगता है और रोड पर एक गाड़ी के धक्के से उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद पुलिस की टीम योहानन को कोर्ट ले जाती है और 2 पुलिस वाले दीनाना के खून को सड़क से धो रहे थे, जो सीन मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। मतलब कि भलाई करने के चक्कर में दोनों खुद फंस जाते हैं और बड़ा अधिकारी अपना फ़ायदा लेने के लिए उन दोनों को अपना शिकार बनाता है। इसी के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।